तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये कोई मेरा अनऑफिशियल वर्जन नहीं है, ये ऑफिशियल वर्जन है और ये प्रमाण है इस बात के। यहां पर हमारे मेधावी युवा जब मेहनत करते रह जाते थे और पर्चियां बांटकर अपात्रों को नौकरियां दी जाती थी, तब ये लोग कहां थे, मैं पूछना चाहता हूं। मैं इन लोगों से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब नकल माफिया फल फूल रहे थे, तब इन लोगों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। बार बार पेपर लीक हो रहे थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। साथियों, हमारे समय में जब भी कोई शिकायत आई, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और तत्काल हमने कार्रवाई करी है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये लोग अचानक नींद से जाग गए हैं। साथियों, इन्हें अचानक हमारे युवाओं की चिंता सताने लग गई है। आप समझ रहे हैं ना कौन सी चिंता हो रही है। आज फिर से युवाओं को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि आज का हमारा जो जैन जी, जिसको इंजी मैंने कहा, हमारा जागरूक युवा, इनके दोहरे चरित्र को, इनकी इस अवसरबाजी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुका है। उत्तराखंड का युवा अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। हमारा युवा जानता है कि कौन उनके भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और कौन सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझकर गुमराह कर रहा है, भड़का रहा है। साथियों, जब हम कहते हैं कि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमने किया, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी युवाओं की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, एक और हमारी डबल इंजन की सरकार है जो युवाओं के भविष्य के लिए दिन रात काम कर रही है। दूसरी ओर ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ युवाओं के लिए चुनाव के समय इस्तेमाल किए जाने वाला एक वोट बैंक भर समझ रही है। आप लोगों को फैसला करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आने वाले समय में बिल्कुल सही फैसला करेंगे। सही फैसला करेंगे ना? करेंगे ना? आज के अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके पास असीम ऊर्जा है, आपके पास अपार मेधा है, आपके पास व्यापक तकनीकी है। इसलिए बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और याद रखिए, आपके हर प्रयास में हम आपके साथ ढाल बनकर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, अभी कुछ प्रश्न भी यहां से आए थे। एक धर्मांतरण को लेकर प्रश्न हमारे पीछे एक बहन ने किया था। मैं बताना चाहता हूं कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा साजिश है। यहाँ के देवभूमि के अस्तित्व को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, नुकसान करने के लिए एक घुन की तरह लगा हुआ था। इसलिए धर्मांतरण के खिलाफ हमने कार्रवाई की और सख्त कानून धर्मांतरण का बनाया। आज मैं अभी ऊधम सिंह नगर से आ रहा हूं, वहां पर इस धर्मांतरण कानून का प्रभाव है कि 1500 से भी ज्यादा लोग जो धर्मांतरित हो गए थे, मतांतरित हो गए थे, वो फिर से अपने मूल धर्म में लौटकर आ गए हैं। और हम आगे भी इसमें सख्ती करने वाले हैं। हमने राज्य का जो हमारा देवत्व है वो किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए, देवत्व को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हमने सख्त, यहाँ जहाँ धर्मांतरण का कानून बनाया है, दंगा रोकने का कानून बनाया है। हमारा ये प्रश्न आया था कि मदरसा बोर्ड, साथियों हम चाहते हैं सभी बच्चे, चाहे वो किसी वर्ग के हों, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वो ज्ञानवान भी बने, संस्कारवान भी बने और साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जानने वाले बने। यानी कि उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा इस दिशा में जानी चाहिए कि वो राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने, विकसित भारत के संकल्प के सहयात्री बनकर विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। उसको लेकर हमने मदरसा बोर्ड समाप्त किया है, उसको भंग किया है। लेकिन शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा में हमने प्राधिकरण बनाया है साथियों।
और उसमें हमने सभी को शामिल किया है। और अब ऐसे जो भी मदरसे चलते हैं, उन मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है निर्धारित, वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जिसमें ये पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा होगा उसमें ताला लगा दिया जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से अनेकों काम हम कर रहे हैं। आप सबके बहुत सारे प्रश्न आए थे, मुझे लगता है काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर आ चुका है। और किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो आप सब लोग मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं, वैसे भी भेज सकते हैं, मेल पर भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा युवा आने वाले भविष्य का केवल नेतृत्व ही नहीं करेगा, केवल लीडरशिप ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपनी मजबूत भागीदारी निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी युवाओं के मंगल भविष्य की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए, कुछ देर भी हमें यहाँ आने में हो गई क्योंकि मैं उधम सिंह नगर में था और वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों में करते करते बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम थे, ट्राइबल्स के कार्यक्रम थे, तो कुछ मैं विलम्ब से आया, उसके लिए आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।